गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आई थिंक वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट चैप्टर 11। सो पेज नंबर 111 आप लोग ध्यान से समझिए। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। बेसिक सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आपकी जिम्मेदारी है पूरे चैप्टर को पढ़ के इसका नोट्स बनाना। सबसे पहला टॉपिक है मेजरमेंट इन एंशिएंट टाइम। पहले ज़माने में मेजरमेंट कैसे करते थे? किलोमीटर और कोई चीज़ें हमारे पास तो थी नहीं नापने के लिए। तो पहले लोग क्या करते थे, आप लोगों ने सुना होगा। जरा देख लेना कितना बित्ता है ना जी, कितना हाथ है, कितना उंगली है, ये सब हम लोग बोलते थे। ये पहले ज़माने का था। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बित्ता को कहते हैं हैंड स्पैन। आप पेज नंबर 111 पे देखिए, फोटो बना हुआ है। ये होता है हैंड स्पैन। ओके, तो एक बित्ता। उसके बाद होता है क्यूबिट। क्यूबिट होता है एक हाथ, है ना, एल्बो पॉइंट से लेके जो फिंगर टिप है यहाँ तक 1 क्यूबिट। फिंगर होता है ये फिंगर, मतलब चौड़ाई इसकी, एक फिंगर टू 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर ऐसे। तो ये फिंगर की चौड़ाई होती है फिंगर। फैथम ऐसे हम लोग नापते हैं 1 पॉइंट टू अनदर, इसे हम कहते हैं फैथम। ठीक है। एंड जो डेग कहते हैं उसे हम कहते हैं पेस। जो डेग हमारा होता है उसे हम कहते हैं पेस। तो हैंड स्पैन, क्यूबिट, फिंगर, फैथम एंड डेग स्पेस हो, ये पेस डेग हो गया। अब जो मेजरमेंट है उसके 2 पार्ट होते हैं। हम लोग कैसे मेजर करते हैं? 2 मीटर, 3 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 मीटर, इस तरीके से हम लोग नापते हैं। तो मेजरमेंट का 2 पार्ट होता है, एक न्यूमेरिकल और एक उसका यूनिट। जैसे कि 2 मीटर है ना, तो ये पहला जो है, जो नंबर्स लिखे हुए 2 3 4 5, ये कहलाता है न्यूमेरिकल पार्ट। और जो दूसरा इसका है, जैसे मीटर, किलोमीटर, इसको हम कहते हैं सिंबल या यूनिट। तो मेजरमेंट के 2 पार्ट होंगे। एक होगा न्यूमेरिकल पार्ट जो कि नंबर्स होते हैं, और दूसरा होता है सिंबल या यूनिट, इसे कहते हैं मीटर पार्ट। तो अब से जो क्लास की बहुत छोटी वीडियो बनाई जाएगी। आपका काम है कि जब भी आपको लगे कि मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि क्वालिटी इसमें अच्छी है, तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं और बार बार समझने के लिए देख सकते हैं। देन है एसआई यूनिट है ना जी, एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। ये कहाँ से आया? अब जैसे हमने कहा एंशिएंट टाइम यानी पुराने जमाने में कैसे नापते थे? ये कोई क्यूबिट नाप रहा, कोई फैथम ले रहा, कोई फिंगर ले रहा। अब मान लिया कुछ अमेरिका से हमको ऑर्डर करना है ना जी। अब और मैंने कह दिया कि भाई हैंड स्पैन 5 हैंड स्पैन का कपड़ा भेजो। अब वो 5 किसका है? अब यहाँ 4 फीट के आदमी ने भेजा, वहाँ 6 फीट का आदमी नाप रहा है, तो अलग अलग है ना। तो सबका अलग अलग होता था। जैसे हम लोगों ने सुना होगा, पहले वो होता सेर होता था, सवा सेर, मन, सेर, ये यूनिट होते थे। तो सब अलग अलग हुआ करता था। तो अब मान लिया हम कहेंगे 4 मन चावल भिजवा दीजिए। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, मम्मी पापा दादा दादी से पूछेंगे तो बताएंगे कि सेर और मन क्या होता था। पहले अपना ही एक पत्थर का अपना होता था एक मेजरमेंट का, और उससे नापते थे। तो अब हम शेर या मन में मांगेंगे, अमेरिका में कोई ऑर्डर करेंगे तो अमेरिका वाला कहेगा भाई ये क्या भैया शेर, वो पता चला कि शेर भेज दिया, लायन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड एक यूनिट बनाना था जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड स्टैंडर्ड हो और वही चले। तो ये करना जरूरी था। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में 1790 में वहां पे इन लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया 1790 में। लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद 1960 में 1960 में साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठा हुए, एक कॉन्फ्रेंस रखा गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर 1960 में दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और दे एडॉप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट। उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट को एडॉप्ट किया, मतलब कि अपनाया, है ना जी।
कैसे? जैसे कह दिए कि भैया देखो आज के बाद ये फैथम और क्यूबिट और हैंड स्पैन नहीं चलेगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जैसी कोई चीज़ होगी, ओके, जो कि डेफिनिट होगी। 5 मीटर का मतलब 5 मीटर होता है। अब इसमें भी है कि ये बताइए कि मीटर में कोई भेज रहा है, कोई सेंटीमीटर में भेज रहा है, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें भी एक मान लिया गया कि यही चलेगा, वो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट 1960 में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर रखा गया, जिसमें के दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट मिल के एक स्टैंडर्ड यूनिट को अडॉप्ट किया गया, ताकि पूरी दुनिया में वही एक यूनिट चलाया जाए मेजरमेंट का, ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, फिर शेर मन बाघ बकरी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस के लिए यूज किया गया मीटर। तो आप ये सवाल अक्सर आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे? इंच लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे, किलोमीटर लेंगे, मीटर लेंगे, फीट लेंगे, क्या लेंगे? तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ओके, आपके बुक में दिया हुआ है। इसी तरीके से एसआई यूनिट ऑफ वेट, वजन करने का स्टैंडर्ड क्या रहेगा? वो किलोग्राम चूज किया गया, और टाइम के लिए सेकंड चूज किया गया। अब सेकंड, मिनट, आवर तीनों होता है टाइम में, बट उस कॉन्फ्रेंस में एसआई यूनिट टाइम का क्या चूज किया गया? सेकंड। तो ये एक आपका जानने की चीज है, ये अक्सर आता है एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस या वेट, एंट्रेंस वगैरह में भी आता है। हमारे यहाँ इंडिया में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, जो कि ये सारा वेट, ये किलो और ये सब सारी चीज़ों का ख्याल रखती है। उसका नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये पूरा मेजरमेंट और जो भी यूनिट, टाइम, लेंथ, मास सब जो होता है, इसका ख्याल रखना काम है इंडिया में, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। अब लेंथ में मेजर करने के लिए बेसिक है, ये आपको याद होना चाहिए। आपको 2, 3, 4 में भी पढ़ाया गया मैथ्स में, आप याद कर लीजिएगा। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, एंड 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। इधर देखिए 1, 1, 1 है, इधर 10, 100, 1000 है। कन्वर्जन में आसानी होती है। कन्वर्जन करने के लिए जब हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और जब बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? जिससे जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। यानी कि 10 किलोमीटर को चेंज करना, तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये आप लोग छोटी क्लासेस में मैथ्स में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये रहा एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसका एडवांटेज यही है कि अब एक ही हो जाएगा, कोई किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टाइम और प्लेस और जगह के हिसाब से बदलेगा नहीं। अगर 5 मीटर हम कह रहे हैं तो 5 मीटर का मतलब 5 मीटर होगा, ये नहीं कि हम कुछ और समझे थे, आप कुछ और समझे थे। इससे बिजनेस करने में, एक दूसरे को कोई बात बताने में आसानी रहती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इसके अलावा क्या है, कुछ चीज़ें आपको टिप्स जाननी है कि स्केल कैसे यूज़ करना चाहिए। तो बिल्कुल जहाँ से 0 स्टार्ट होता है वहाँ से हमें स्केल लेना चाहिए। मान लिया स्केल, वो छोड़िए, स्केल टूटना हुआ आपको मालूम है। मेजरमेंट ऑफ कर्व लाइन, मान लिया कि यहाँ पे कर्व लाइन है, कर्व मतलब टेढ़ी लाइन है ना जी, इस तरीके की टेढ़ी लाइन है ना, मुड़ी हुई कर्व लाइन। अब इसको मेजर करना तो हमें कौन सा स्केल लगाइएगा? कोई भी स्केल लगाएंगे वो तो सीधा आएगा नहीं। तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? धागा लेंगे, ओके, थ्रेड लेंगे, कोई भी धागा लेंगे, और इस पे रख देंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, और धागे को माप कर देंगे, और फिर धागे को सीधा करके स्केल से नाप लेंगे। समझ में आया? तो मेजरमेंट ऑफ कर्व लाइन कैसे होगा? सिंपली इस पे धागा रख देंगे इतनी ही लंबाई का, जहां तक धागा खत्म हो गया, लाइन खत्म हुई, वहां पे धागे को मार्क कर दिया, फिर धागा को स्केल पे रख के नाप लिया कि कितना। तो ये चीजें जाननी है कि मेजरमेंट ऑफ कर्व लाइन कैसे किया जाता है। इसके बाद बस लास्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो
ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री क्या है? पहले ज़माने में जब दुनिया शुरू हुई होगी तो लोग पैदल चला करते थे, ऑन देयर ओन फुट, है ना जी, पैरों से अपना चल रहे हैं। देन जो लोड होता था, मतलब कि जो सामान उठाना है अपने पीठ पे रखा, चल दिए, तो इससे शुरुआत हुई। फिर उन लोगों ने जानवरों का इस्तेमाल किया, गधे, घोड़े, जो भी और भी बाकी जानवर का यूज़ हुआ होगा, उस पर सामान रख के चलना शुरू किया, उस पर सवारी करनी शुरू कर दी। फिर इन्वेंशन हुआ व्हील का। ये व्हील का इन्वेंशन आपको स्टोन एज में हो गया था ना जी। तो व्हील का इन्वेंशन ये बहुत ही एक बड़ा इन्वेंशन था। वहाँ से फिर लोगों ने वो कार्ट बनाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे वो सामान ले जाना लाना उनके लिए बहुत आसान हुआ। कार्ट पहले हाथ से खींचते थे, फिर जानवरों से खींचना शुरू कर दिया। और फिर जब इंजन्स आ गए, बहुत सारी मशीन आ गई, तब ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री बिल्कुल बदल गई। एक से एक आजकल मेट्रो है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, बहुत फास्टेस्ट कार है, बसेस हैं। तो आजकल बहुत ही एक से एक मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं ट्रांसपोर्ट की। एयरलाइंस में चीज़ें बदली 1903 में, राइट ब्रदर्स, है ना जी, आप लोगों ने सुना होगा कि इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स, दो भाई थे तो उनके नाम पे राइट ब्रदर्स, दोनों ने मिलकर इन्वेंशन किया था एरोप्लेन का। तो वहाँ से फिर हवाई जहाज़ भी शुरू हो गया, हवाई यात्रा भी शुरू हो गई, और जो टाइम है वो बहुत बच गया। फॉर एग्जांपल पटना से दिल्ली आप जा रहे, मिनिमम आपको 12 से 13-14 घंटे लगने ही लगने, जो फास्टेस्ट ट्रेन है। और वही प्लेन से जाएंगे तो 1 घंटा 35 मिनट 30 मिनट टाइम है, 1 घंटा 15-20 मिनट में ही पहुंच जाता है। तो इस तरीके से कहाँ पैदल चला करते थे, और अब एरोप्लेन में घंटों में हज़ारों किलोमीटर पहुंच जा रहे हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री है ट्रांसपोर्टेशन की। तो अभी हम लोग ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। आई होप कि इट्स एनफ। आपको कहीं भी दिक्कत है, कुछ भी है, दोबारा सुनिए, चैप्टर पढ़िए, और उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो आस्क क्वेश्चन। टेक केयर, बाय बाय।